हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटी का घर। संध्या जैसे ही घर में घुसी उसकी सास सुधा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सास संध्या के पिताजी को कह रही थी, अरे हद है, अब काम दाम छोड़कर इनकी सेवा करो, जो बनाए चुपचाप खा लो। एक तो बेटी के घर पड़े हो और नखरे। और एक बात बताओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती बेटी के घर रहते हुए। अरे पुराने जमाने में तो लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे, और एक आप हो। संध्या जब अंदर आई तो उसके पिताजी किसी अपराधी की भांति सर झुकाए ये सारी बातें सुन रहे थे। संध्या को देखकर उसकी सास हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बहू, आज इतनी जल्दी कैसे। संध्या की फैमिली में उसका पति सूरज, उसकी एक बेटी है नव्या, और उसके सास ससुर सुधा जी और सतीश जी भी उनके साथ ही रहते हैं। संध्या के मायके में उसके पिताजी राजेंद्र जी और उसकी एक बड़ी बहन है मिताली, जो कि विदेश में सेटल है। संध्या की माता जी नहीं है, वो बहुत पहले ही उनको छोड़कर जा चुकी है। उसके पिताजी ने अकेले दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन दिनों संध्या के पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए संध्या उन्हें अपने घर ले आई। फिर संध्या बोली, अच्छा हो मम्मी जी जो जल्दी आ गई, कम से कम आपकी सोच तो पता चली। तब तक सूरज भी आ गया था। दरअसल संध्या ने अंदर आने से पहले ही सूरज को मैसेज कर दिया था, इसीलिए वो घर आ गया था। फिर सुधा जी बोली, अरे बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे। फिर संध्या बोली, मम्मी जी मेरा तरीका तो फिर भी सही ही था, पर आप जिस तरीके से मेरे पापा से बात कर रही थी वो सही नहीं था। फिर संध्या ने सूरज को पूरी बात बताई। तब सुधा जी बोली, वो तो मैं इनको खिचड़ी के लिए बोल रही थी। दरअसल सुबह संध्या के पिताजी का पेट खराब था, तो संध्या अपनी सास को उनके लिए खिचड़ी बनाने को बोलकर गई थी, क्योंकि दिन का खाना उसकी सास ही बनाती थी। संध्या सुबह का नाश्ता और बाकी के काम करके जाती थी। फिर संध्या बोली, ये बात मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी कि मेरे पिताजी को अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे साथ रहेंगे। फिर सुधा जी तमकते हुए बोली, क्यों बहू, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन भी तो रख सकती हो उनको, वो बड़ी बेटी है, ज़्यादा फर्ज तो उसका बनता है। फिर सूरज बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो आप, आपके भी तो दो बेटे, यही बात संध्या भी तो कह सकती है। फिर संध्या बोली, मम्मी जी वो विदेश में रहती है, इनको वहाँ पर नहीं रहना। पर मैं आपको सफाई क्यों दे रही हूँ मम्मी जी, मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे पापा की बदौलत हूँ। आपकी बहू गवर्नमेंट टीचर है, अच्छी खासी सैलरी है मेरी, पर ये सब मेरे पापा की बदौलत है, और इन्होंने अपनी बेटी को इतना सक्षम तो बनाया है कि अपने पिता को कमा कर खिला सके। और मेरी नौकरी है तब ये हाल है, अगर नहीं होती तो पता नहीं आप क्या क्या कहती मेरे पापा को। अगर आपको खिचड़ी नहीं बनानी थी तो मुझे साफ साफ मना कर देते। और मेरे पापा के यहाँ पर रहने से अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना और इनका अलग इंतजाम कर लूँगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सूरज बोला, माँ, ये घर जिसमें हम सब रहते हैं वो आपकी बहू के पैसों से बना है। वो गाड़ी जो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है उसकी ईएमआई भी संध्या ने ही भरी है। फिर भी ये आपको, अपने पापा को, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, और आप इसका साथ देने की जगह ये सब कर रही है। और अगर कहीं जाना ही है तो संध्या अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बेटी की फटकार सुनकर सुधा जी के सुर बदल गए। फिर उन्होंने संध्या से माफ़ी मांगी। फिर संध्या अपने पापा के पास गई और घुटनों के बल बैठकर उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, पापा, आपको किसी की भी कोई बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपने ही सिखाया था ना पापा कि जब आप गलत नहीं हो तो किसी से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपकी बेटी इतनी लायक तो है कि अपने पिता का ध्यान रख सकती है। फिर संध्या के पिताजी ने संध्या के सर पर हाथ रख दिया। दोस्तों, हम बोलते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, पर मानते नहीं है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।